वेलकम है हमारे रात के ध्यान और ज्ञान के सत्र के अंदर। और मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और आपको वेलकम करती हूँ आज के हमारे सत्र के अंदर। और आप जिस तरह से इस रात्रि सत्र में जुड़ते हैं उसी तरह से आप हमारे सुप्रभात ध्यान में भी जुड़िए, जो कि स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड पेज पर फेसबुक लाइव पर रहता है सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, और जिसका लिंक आपके सामने अभी शेयर हो जाएगा। और आप इस पेज को लाइक करिए। और इसके साथ साथ कल शनिवार है, शनिवार को हमारा शाम को भी एक ध्यान सत्र रहता है 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, जिसमें हम सामूहिक ध्यान करते हैं। आप उसमें शामिल हुए और उसका जो जूम लिंक है वो आपको कल मॉर्निंग के अंदर मिल जाएगा। सो इसके साथ साथ मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब इन जो शाम के सत्र हैं उसमें जरूर शामिल हों। ध्यान करने की जब भी हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, उस अपॉर्चुनिटी को हम हमेशा ग्रहण करें। शाम, दोपहर, रात्रि, मॉर्निंग, जब भी ध्यान की सत्र हो उसमें आप जरूर शामिल हो। तो मैं से उम्मीद करती हूँ कि आप हर मंगलवार और शनिवार के सत्र में भी जरूर शामिल होंगे। और अब हम आज वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट काजल जी का, जो कि एक बहुत ही सीनियर मास्टर है। बहुत सालों से वो ध्यान कर रही हैं और उनका जो ज्ञान है वो बहुत ही उच्चतम है। और उनकी जो बोलने की शैली है वो ऐसी साधारण है कि आप उनकी बात को सहजता से समझेंगे। और इसके साथ साथ उनका जो टॉपिक है आज का, 5th डायमेंशन को अनुभव करने का, वो हो आज हम उसको सुनेंगे और एक नए ज्ञान को आज हम प्राप्त करेंगे। सो मैं लीना जी से प्रार्थना करूंगी कि वो काजल जी को आज के सत्र के लिए आमंत्रित करें। लीना भारती जी। सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार। काजल जी, आपका ध्यान पंजाब में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप आइए और हम सब आपको सुनने के लिए बेताब हैं। तो आपका वेलकम है, आइए आप और अपना सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगी श्वेता आपसे कि हम ध्यान कब करते हैं इस सेशन में। आप ध्यान बाद में कराइएगा, पहले आप अभी अपनी टॉक दीजिए, ठीक है, और ताकि उसकी जो ऊर्जा है फिर वो हम ध्यान में ऑब्जॉर्व कर सके। ठीक तो है, आप पहले बाकी जैसे आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। म्यूजिक आप प्ले कर दीजिएगा, मेरा तो इंटरनेट कनेक्शन वीक है। श्योर टीपी सिंह जी म्यूजिक प्ले कर देंगे। और जैसे भी आपकी गाइडेंस है आप वैसे भी कर सकती हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप पहले ध्यान करवाना चाहती हैं नहीं, पहले क्लास करते, पहले सेशन करते। ओके थैंक यू। बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे आपके सेशन का, तो फाइनली आज का दिन आया है। थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू श्वेता, थैंक यू अनिल भारती सर, थैंक यू लीना मैम। आप सभी ने मुझे काफी समय से बोला हुआ था, मुझे ऐसा वीआईपी के जैसे फील हो रहा था बार बार मना करते करते, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ही ऐसे थे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक जो है वो मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट भी है और हम सभी की लाइफ के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये हमने टर्म बड़ी बार सुनी है, 5 डायमेंशन अर्थ, 3 डायमेंशन अर्थ। क्या होता है ये? क्या मतलब है डायमेंशन का? क्या फर्क आ गया हमारी लाइफ में हमने जब 3 डायमेंशन से 5 डायमेंशन में एंटर किए? क्या है ये 5 डायमेंशन? डायमेंशन होती क्या चीज है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है, डायमेंशन होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारी अर्थ 3 डायमेंशनल प्लैनेट है, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो एक ट्रेन को सोच लीजिए, आप ट्रेन इमेजिन कीजिए जो सिर्फ आगे बढ़ती है, वो पीछे नहीं जा सकती, ठीक है। जस्ट वो आगे पीछे, मतलब इस तरह से एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, या आगे या पीछे, मतलब सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टली। ये है 1 डायमेंशनल मूवमेंट और ये 1 डायमेंशनल स्पेस हुआ।
सेकेंड डायमेंशन क्या हुआ फ्रेंड्स कि आगे पीछे तो जा ही सकती है, ऊपर नीचे भी जा सकती है। सो दो प्लेन्स में मूवमेंट हो गया, एक इस तरह से और एक इस तरह से। 3D में क्या हो जाता है, 3D में आपका लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है और हाइट भी होती है। जैसे हम हैं इस वक्त, आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं को आप 2 डायमेंशनल वे में देख सकते हैं क्योंकि स्क्रीन हमारी फ्लैट होती है। लेकिन आप 3 डायमेंशनल मूवी देखने जाएंगे कोई, तो उसमें ऐसा लगेगा आपको कि कैरेक्टर स्क्रीन से बाहर आ रहे होते हैं। तो इसको ये फ्रेंड्स, हम इस 3 डायमेंशनल रियलिटी में रहते हैं, जिसको कि हम, हमारा जो होम प्लैनेट है, जो अर्थ है, इतना खूबसूरत प्लैनेट है। अब ये प्लैनेट फ्रेंड्स, हर किसी चीज की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे आपकी हार्ट बीट है, उसी तरह से अर्थ की एक फ्रिक्वेंसी है। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स शूमैन रेजोनेंस। और ये कितनी है, जैसे हमारी हार्ट बीट कितनी होती है फ्रेंड्स, 70 to 80 होती है 1 मिनट में। अर्थ की फ्रीक्वेंसी है फ्रेंड्स 7.8 हर्ट्ज। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं। सो अर्थ की फ्रीक्वेंसी बहुत सालों से 7.8 हर्ट्ज रही है। लेकिन 1987 में कुछ ऐसा हुआ कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो गई। फ्रीक्वेंसी को फ्रेंड्स आप मेजर कर सकते हैं, ये कोई इमेजिनरी बातें नहीं है जो सिर्फ बुक्स में लिखी हुई हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थ कैन बी मेजर्ड। फ्रीक्वेंसी, अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से आपके ये जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं, जो कम्युनिकेशन होती है हमारी, जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, वो सब अर्थ की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होती है। सो 1987 में फ्रेंड्स क्या हुआ ऐसा कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज होनी शुरू हो गई। 7 इसको अर्थ की हार्ट बीट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ये जो मैं आपको 7.8 हर्ट्ज बोल रही हूँ, इसको अर्थ की हार्ट बीट भी बोलते हैं। 1987 में कुछ हुआ और अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो गई। 7.8 हुई, 8 हुई, 9 हुई, 10 हुई, 11 हुई और 15 तक भी चली गई। सोचिए फ्रेंड्स, 7 से 15, ऑलमोस्ट डबल का शिफ्ट। तो ये हो गया रहा है अर्थ में। क्यों ये बढ़ोतरी हो रही है इतनी अर्थ की फ्रीक्वेंसी में? फ्रेंड्स, यही न्यू अर्थ है। ये फ्रेंड्स, ये वो एज आया है, इसको बोलते हैं एज ऑफ लाइट भी बोलते हैं, इसको हम एक्वेरियन एज भी बोलते हैं। वी हैव ऑफिशियली फॉर्मली एंटर्ड द एक्वेरियन एज। अब ये एक्वेरियन एज क्या चीज है? ह्यूमैनिटी की ग्रोथ के हिसाब से कई एजेस आई और गई। अर्ली मैन था, फिर आयरन एज आई, फिर इसी तरह से बहुत एज आई, फिर टेक्नोलॉजिकल एज आई। अब जो हम जिस समय में हैं फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं एक्वेरियन एज, या इसको हम बोलते हैं एज ऑफ लाइट। एज ऑफ लाइट में ऐसा क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स पिछले समय से? एक उदाहरण देती हूँ आपको, बहुत आपको मजा आएगा इस उदाहरण को सुनकर। सो फ्रेंड्स, 3 डायमेंशन में क्या है कि आपको बहुत हार्डवर्क करना होता है। ठीक है, आपको बहुत मेहनत करते हैं। आपकी सेइंग्स भी वैसी होती हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ठीक है, और आप ये भी सुनेंगे हार्ड वर्क पेज, वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम क्या बनोगे, तुम्हारी लाइफ का क्या होगा। ये हमारी 3rd डायमेंशनल की सेइंग्स हैं। उसके बाद आई फ्रेंड्स 4th डायमेंशन। 4th डायमेंशन में क्या सेइंग्स आई? नई सेइंग्स आई। हार्ड वर्क की जगह आ गया स्मार्ट वर्क। आप एक स्मार्ट वर्कर बन गए, तो आप ऑर्गेनाइज करना चीजों को, और बहुत चीजें मेल पे ही हो गई और बहुत सारी चीजें ऐसे ही हो गई। मतलब आपको जगह जगह जाना नहीं पड़ रहा। और फ्रेंड्स, अब हम किस जोन में आ गए हैं? अब हम आ गए 5D अर्थ में। यहां पर तो आप क्रिएटर हो जाते हैं। तो ये कब हुआ ये चेंज, कब स्टार्ट हुआ? शुरुआत तो फ्रेंड्स 1987 से ही हो गई थी, लेकिन हम 4 डायमेंशन में कब आए? हम हमेशा 3 डायमेंशन की बात करते हैं, उसके बाद हम सीधा 5th डायमेंशन पे आ जाते हैं। 3rd डायमेंशन से हम आए 4th डायमेंशन में 2012 में। 2012 में अर्थ पर बहुत सारी एनर्जीज रिसीव कर रही थी मदर अर्थ, और उस टाइम पे हम 2012 में हमने 4th डायमेंशनल अर्थ में एंटर किया था। और अब 2021 में हम फुली एज ऑफ लाइट में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो मतलब ये पता कैसे चलता है कि आप 5th डायमेंशनल अर्थ में आ गए हैं? ये फ्रेंड्स, जो लोग स्टडी करते हैं प्लैनेट्स को और ग्रह नक्षत्रों को स्टडी करते हैं, वो देख के हैरान है कि अभी आपने, आई डोंट नो आपने ये सुना था कि नहीं, 21 ऑफ दिसंबर को सैटर्न और प्लूटो इतने करीब आ गए थे कि वो मतलब कभी ऐसा नहीं देखा गया, ऐसा नजारा नहीं देखा गया, आंखों से देख सकते थे आप।
कि सैटर्न और जुपिटर इतने क्लोज आ गए थे। और सैटर्न और जुपिटर क्या है फ्रेंड्स, हमारी अर्थ के अराउंड के सबसे बड़े प्लैनेट्स, मेजर प्लैनेट्स हैं। सबसे बड़ा है जुपिटर और उसके बाद है सैटर्न। तो ये कैसे हो रहा है, क्या क्या पॉइंट आउट हो रहा है फ्रेंड्स? जब भी हमारा एक युग परिवर्तन होता है तो ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं। एस्ट्रोलॉजर्स को समझ नहीं आता हो क्या रहा है। वेल्स है ना, वो उनको भी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी एकदम से इतनी चेंज हो गई है। तो लेकिन ये इस युग में हो क्या रहा है। अब हमने, ठीक है, हम 5D में तो आ गए, लेकिन लगता तो ऐसे कि हमारा जीवन वैसे ही चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अपने आसपास देखिए क्या नया चीज आपको दिखाई दे रहा है। आपने ध्यान के युग में एंटर किया है। जो 5D अर्थ है, दैट इज द एज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो स्पिरिचुअल वैल्यूज की एज है। ये अब मटेरियल चीजों के पीछे भागने की एज नहीं है। ये एज है जब हम सब ध्यान में जाते हैं। फ्रेंड्स, एक तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है 5D अर्थ का। दूसरा है कि हम एकत्व में आ जाते हैं। एकत्व का क्या मतलब है? एकत्व का मतलब है वननेस प्रिंसिपल। वननेस प्रिंसिपल मतलब कि इससे पहले हम सोचते थे कि मैं और आप अलग हैं। तो मेरा सेविंग्स, मेरा पैसा, मेरा घर, हम 3 डायमेंशनल में थे, तो हम ये इन्हीं कंसर्न्स पे रुक जाते थे। मेरे घर, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मतलब रोटी कपड़ा मकान एंड सेक्सुअलिटी, इन्हीं चीजों में हम फंसे होते जब हम 3rd डायमेंशनल अर्थ में थे। अब हमारी अर्थ की वाइब्रेशन इतनी लाइट हो गई है कि अब हम इसलिए बियॉन्ड सोच सकते हैं। 3 चक्रास में फ्रेंड्स हम अभी तक सीमित थे। अब हमारा 4th चक्रा के खुलने का टाइम आ गया है। और हमारा 4th चक्रा कौन सा चक्रा है? वो है हमारा हार्ट चक्रा। आपका हार्ट चक्रा जो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर के लोटस की तरह है, और कभी कभी उसको पिंक के लोटस की तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जनरली ग्रीन लोटस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपका हार्ट चक्रा खुलने लगा है। आपने क्या आपने ऑब्जर्व नहीं किया कि कोविड में आपका मन कर रहा था कि आप भी लोगों की मदद करें, कि आप भी लोगों में कुछ ध्यान बांटें, कि आप भी कुछ बुक्स की लर्निंग लोगों के साथ शेयर करें, आप कुछ डोनेट करें स्पिरिचुअल कॉजेस के लिए? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका हार्ट चक्रा इस समय ओपन हो रहा है। फ्रेंड्स, बहुत सारी चैनल्ड बुक्स हैं, जैसे सनाया रोमन की बुक है स्पिरिचुअल ग्रोथ। उसमें सनाया रोमन बताते हैं, वो उनके थ्रू एक एंटिटी बात करते हैं जिनका नाम है ओरिन। सो ओरिन बताते हैं हमको इस बुक में सनाया के थ्रू कि इस वक्त एनर्जीज हमारे हार्ट चक्रा पर बहुत काम किया जा रहा है। हमारा हार्ट चक्रा का ओपनिंग का टाइम है फ्रेंड्स। ना सिर्फ हमारा हार्ट चक्रा, अर्थ का भी हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है फ्रेंड्स। सो ये हम सोचते हैं 2020 का, मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना कितना अनफॉर्चुनेट ईयर था, ये क्या हो गया इस साल में। फ्रेंड्स, इसके जैसा कोई साल अभी तक धरती पर आया नहीं है जिसमें इतने सारे लोगों ने मास स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है। 1,000 2,000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप ये बात जानते होंगे कि ग्रुप एनर्जीज बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। जब एक व्यक्ति ध्यान करता है तो उसको एक व्यक्ति की एनर्जी मिलती है, और जब 2 व्यक्ति ध्यान करते हैं तो 1 और 1 2 नहीं होते, वो 1 और 1 11 की एनर्जीज हो जाती हैं। तो आप सोचिए 1,000 लोग जब एक साथ मिलकर बैठकर ध्यान करेंगे तो अर्थ की वाइब्रेशन कितनी अमेजिंग हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इसका ये, और फ्रेंड्स, हम सोचते हैं ना हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ हम ही हैं जो हैं। अब वो समय नहीं रहा। अब समय आ गया है कि हम ये जाने कि पृथ्वी पर ही सिर्फ जीवन नहीं है। पृथ्वी पर ही नहीं है जीवन, बहुत सारे डायमेंशंस हैं और इन डायमेंशंस पे जीवन है, और ऐसे लाइट बीइंग्स हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, समय आ चुका है कि हम इन बातों के बारे में अवगत हों कि हम सिर्फ अकेले नहीं हैं इस प्लैनेट पर। कई ऐसे स्टार सिस्टम्स हैं फ्रेंड्स जो कि वेट कर रहे हैं कि अर्थ बीइंग्स कब जागेंगे और कब हम उनके साथ हाथ मिला पाएंगे, कब हम उनके साथ गले मिल पाएंगे। मुझे नहीं मालूम आपने इन सिविलाइजेशंस और इन स्टार सिस्टम्स के बारे में सुना है या नहीं, लेकिन बहुत से फ्रेंड्स ऐसे स्टार सिस्टम्स हैं, जैसे प्लेडियंस हैं, सीरियंस हैं, आर्क्टूरियंस हैं,
ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे स्टार सिस्टम्स हैं और ये बीइंग्स लाइट बीइंग्स हैं जो हमारी मदद करने के लिए इस समय बिल्कुल तैयार हैं। क्या हम तैयार हैं इस मदद को रिसीव करने के लिए? क्या हम तैयार हैं एक कमिटेड मेडिटेशन प्रैक्टिस को अपनाने के लिए? क्या हमारी कमिटमेंट है फ्रेंड्स कि हम कि एक भी दिन ध्यान ना छोड़ें? जिस दिन से ध्यान को पकड़े उस दिन से ध्यान को छोड़े ना। तो फ्रेंड्स वो समय बिल्कुल दूर नहीं है जब आप इन स्टार बीइंग्स के साथ हाथ मिला पाएंगे। हम सभी इन स्टार बीइंग्स के साथ हाथ मिला पाएंगे। बहुत फ्रेंड्स स्टार बीइंग्स ने ऐसा नहीं है कि कभी ट्राई नहीं किया। ये आपने रा का नाम सुना है नहीं? बुक ऑफ रा है, तो वो स्टार बीइंग्स आए हैं अर्थ पर बहुत टाइम तक, लेकिन हम लोगों ने अपनी सेल्फिश, हम लोगों की लोअर टेंडेंसीज थी ना, हम लोग सेल्फिशनेस में फंस जाते हैं और कुछ कुछ ऐसे काम करते हैं तो स्टार बीइंग्स फिर हमको अकेला छोड़कर चले जाते हैं कि अब ये लोग इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं कि हम इनसे बातचीत कर सकें। लेकिन फ्रेंड्स अब समय आया है कि हम सब एकत्व में रहें। वननेस प्रिंसिपल, वननेस का क्या मतलब है फ्रेंड्स? आप में और जिस जानवर को आप पहले खाते थे उसमें कोई फर्क नहीं है। जो कॉन्शियसनेस आप में है वही सेम कॉन्शियसनेस आपको हर चीज में दिखाई देने लग जाती है, चाहे वो कोई बर्ड हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, यहां तक कि फ्रेंड्स जो नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जैसे कि स्टोन्स, उसमें भी आपको वही वननेस प्रिंसिपल दिखाई देना शुरू हो जाता है। आप कहेंगे स्टोन्स में तो लाइफ नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं कि आप, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप भी उसी स्टेज से आए आज यहाँ पर? क्या आप हमेशा ह्यूमन बीइंग थे? जी नहीं, हम सभी ने फ्रेंड्स इन स्टेजेस को पार किया है। जब हमने इनिशियली बर्थ लिया यहाँ अर्थ पर, जब हम आए तो हम एज मिनरल किंगडम आए कई, और मिनरल किंगडम में मतलब मिनरल किंगडम मतलब रॉक्स, मिनरल किंगडम मतलब पत्थर, मिनरल किंगडम मतलब माउंटेन्स। तो आप मिनरल किंगडम में थे कई वर्ष, फिर आपने कई समय तक आप रहे प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में आप टू डायमेंशनल हो गए। जब आप प्लांट किंगडम में, तो प्लांट ग्रो करते हैं ना फ्रेंड्स, ऐसे और इस तरह से ग्रो करते हैं। आप टू डायमेंशनल बीइंग्स हो गए, आप प्लांट किंगडम में आए। तो फिर आप आए फ्रेंड्स, आप फिर बने एनिमल किंगडम में, और एनिमल किंगडम में जब आप पेट एनिमल्स बन गए, जैसे कि आप डॉग बन गए जिसको बहुत प्यार मिला, कैट बन गए जिसको बहुत प्यार मिला, काउ, बफलो, गोट, आप पेट बने, आपको इंसान का प्यार मिला, अब आप तैयार हैं इंसान का जन्म लेने के लिए। तो फ्रेंड्स क्या वही कॉन्शियसनेस हम सब में नहीं है? बिल्कुल है। तो अब आप किसको अपना कहेंगे और किसको पराया कहेंगे? जो आप में है वही तो कॉन्शियसनेस सब में है, सिर्फ स्टेज का फर्क है। कुछ समय बाद यही जिनको आप बीइंग्स को आप खा रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये कुछ समय बाद ह्यूमन बीइंग बनने के लिए रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स ओशो ने इसको बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। ओशो कहते हैं कि ये जो कि जो जैन्स का जो एम्फेसिस है ना, जो महावीर का जो एम्फेसिस है जीव करुणा पर, उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि तुम करुणा दिखाओ, इसका कारण ये है कि ये जो कीड़ा चल रहा है, ये जो छिपकली रेंग रही है, ये जो सांप रेंग रहा है, ये कभी तुम थे, बस तुम भूल गए। तो फ्रेंड्स इससे ज्यादा क्लैरिटी से शायद कोई मास्टर आपको नहीं बता सकता, इतनी सिंपल टर्म्स में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन, कि आप हर किंगडम को पार करके ह्यूमन किंगडम में आए हैं, और अब आप किस स्टेज पे हैं? आप इस ह्यूमन किंगडम के भी पर ह्यूमन किंगडम के हायर डायमेंशन में जाने के लिए फ्रेंड्स रेडी हैं। सो फ्रेंड्स, फिफ्थ डायमेंशनल अर्थ इज द एज ऑफ वननेस। कहीं और नहीं है, ये हमारे ही भीतर है। आपके शरीर में सब कुछ है। ये कबीर दास जी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है, या घट भीतर सात समंदर, मतलब 7 समुंदर है इस शरीर में, और आप क्या सोचते हैं? तो और फिर उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं, या घट भीतर 7 समुंदर, ढूंढे ढूंढे अंधियारा। लेकिन आप किसको ढूंढ रहे हैं? आप अंधियारे को ढूंढ रहे हैं। सो इन ग्रेट मास्टर्स ने हमको समय समय पर आकर इस बात को समझाने बुझाने की कोशिश करी है। आज हम इस स्टेज पर है फ्रेंड्स, आज हम वी आर अबाउट टू टेक दैट लीप। हम उस नेक्स्ट स्टेप पर जाने की बिल्कुल तैयारी में हैं। शायद हम में से कई तो फ्रेंड्स एंटर कर भी चुके हैं फिफ्थ डिमेंशन में, लेकिन ये बात याद रखिए कि अभी हमने जस्ट फिफ्थ डिमेंशन में जस्ट एंटर ही किया है। ये एक बैंड विड्थ है, ये याद मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक फिफ्थ डिमेंशन है, तो अभी आप सिर्फ यहीं पर हैं। आपने जस्ट स्टेप किया फिफ्थ डिमेंशन में। फिफ्थ डिमेंशन में होगा क्या एक्साइटिंग चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। एक तो आप वननेस प्रिंसिपल में बिलीव करेंगे,
वननेस प्रिंसिपल मतलब कि किसी भी पेड़ को थॉर्न्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कांटे आते हैं पेड़ों पर? सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब आपने जब उनको हर्ट ही नहीं करना, जब आप समझ गए कि हम सब एक हैं, तो क्या जरूरत है उन कांटों की? क्या जरूरत है कि कोई एनिमल आपको कभी हर्ट करे, आपको खाने की कोशिश करे या आपसे डरे? बिल्कुल भी जरूरत नहीं फ्रेंड्स। हम सब एक साथ हाथ पकड़कर मिलजुल कर थैंकफुलनेस के जेस्चर में रहते हैं। आप लोग कितनी बार आप पेड़ पौधों से कुछ चीजें तोड़ते हैं, आपने कुछ पत्ते तोड़े, आपने कुछ फूल तोड़े, फल तोड़े, क्या आपने कभी उस पेड़ से परमिशन मांगी मेंटली? ऑफ कोर्स आपको कोई एप्लीकेशन नहीं लिखनी है, लेकिन आपने क्या ये भाव रखा कि मैं आपसे कुछ पत्ते ले रही हूँ और उसके बाद आपने थैंक यू किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हमको लगता है हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा अधिकार है, हम समझते भी। अब हम इस बात को समझने के लिए रेडी हैं फ्रेंड्स कि पेड़ पौधों में भी फीलिंग्स हैं और उनसे हमको परमिशन, मेंटली उनको थैंक यू जरूर करना चाहिए और कुछ नहीं। तो कितने हाई एनर्जी बीइंग्स हैं फ्रेंड्स पेड़। आपकी कितनी वाइब्रेशन उनके पास रहने से इंक्रीज हो जाती है। कितना उनका एक्ट ऑफ सर्विस है कि वो इस अर्थ पर हैं और आपके पत्थर भी सहन कर रहे हैं। यू नो, बच्चे जो बेर तोड़ने की कोशिश करते हैं, पेड़ से कुछ तोड़ने की कोशिश करते हैं और पेड़ पर उठाकर पत्थर मारते हैं। तो मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात भी याद आ रही है कि एक बच्चे जो थे वो एक पेड़ को पत्थर मार रहे थे। पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए थे, वो अपना पूजा पाठ कर रहे थे, कुछ ध्यान में मग्न होंगे। तो एक पत्थर लग गया उन बाबा को जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो बाबा को बहुत गुस्सा आया। बाबा उन बच्चों को श्राप देने ही जा रहे थे और बच्चों ने कहा कि बाबा, इस पेड़ को तो हम रोज मारते हैं या हमें बेर देते हैं, आप क्या दोगे? हमने आपको मार दिया तो पेड़ तो फिर भी कुछ देता है, आप तो हमें श्राप दे रहे हो बाबा। तो बाबा की आंखें खुल गई बच्चों की वो बात सुनकर कि वाकई ये पेड़ बेचारा चुपचाप से पत्थर खा रहा है और तब भी अपने बेर दे रहा है। मुझे एक पत्थर लग गया तो ऐसा क्या हो गया कि मैं इनको श्राप देने जा रहा हूँ? तो फ्रेंड्स, वो बाबा की लाइफ में एक मेटामॉर्फोसिस, चेंज का डे था। बच्चे भी आपको जो ऐसे ही नहीं बोलते कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चे भी आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। इनफैक्ट ये बिल्कुल सच है फ्रेंड्स कि आपके जो बच्चे होते हैं, दे आर आवर टीचर्स, दे आर नॉट आवर चिल्ड्रन, दे आर गुरुज। सो फ्रेंड्स, पहली चीज मैंने आपको बताई कि हम एकत्व में आ चुके हैं। दूसरी चीज क्या है फ्रेंड्स? दूसरी चीज है फिफ्थ डायमेंशन इज द राइज ऑफ डिवाइन फेमिनिन। फेमिनिन एनर्जीज का फ्रेंड्स समय आ चुका है। बहुत समय तक अर्थ पर पेट्रियार्कल एनर्जीज रही हैं। पेट्रियार्कल से क्या मतलब है फ्रेंड्स? पितृसत्ता। अगर आप में से किसी ने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता पढ़ा है या सुना है, तो उसमें सीता माता अपने ध्यान में बैठी होती हैं और उनको ये दिखाई दे जाता है कि आज की कुछ समय बाद औरतें, माएं अपनी अनबॉर्न डॉटर्स को मार देंगी, उनको अपने गर्भ में ही मार देंगी, या जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा और पता चलेगा कि बेबी गर्ल है, उसको मार देंगी। ये उन्होंने अपनी मेडिटेशन में फ्रेंड्स देखा था कि वो वाला समय आने वाला है। आने वाला समय में फेमिनिन एनर्जीज का क्या हाल होने वाला है, ये सीता माता ने पहले ही देख लिया था और उन्होंने वो एक आदर्श बनी कि हम उस आदर्श को समझें और हम उस आदर्श के जैसे बनने की कोशिश करें। सीता और राम का लव जो था वो एक वननेस की तरफ और एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज की तरफ हमको बढ़ाता है, आगे लेकर जाता है। सो सीता माता ने पहले ही फ्रेंड्स उस बुक में द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में हमको पता चला था कि माँ ने पहले ही देख लिया था कि ये तो यहाँ पे अर्थ की एनर्जीज इतनी ज्यादा चेंज होने वाली है, इसलिए वो आई थी, इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल लिया। आप क्या सोचते हैं फ्रेंड्स? ये जो हम स्टोरी सुनते आए हैं कि सीता माता का जन्म जो है वो पृथ्वी में से वो निकल कर आई, इसका क्या कारण था फ्रेंड्स? वो एक नॉर्मल मदर के वूम से भी तो निकल कर आ सकती थी। क्यों उन्होंने चूज किया कि वो पृथ्वी से आए? क्योंकि फ्रेंड्स वो आपको बताना चाहती थी कि ये भी एक माँ है। जो माँ आपको जन्म देती है उसको तो आप माँ समझते हैं, लेकिन मदर अर्थ को हमने एज अ माँ नहीं समझा। तो सीता माता हमको ये एक एग्जाम्पल, ये उदाहरण देने के लिए, ये समझाने के लिए कि ये भी माँ है, उन्होंने ये वाला रूट चूज किया फ्रेंड्स। उन्होंने नॉर्मल बर्थ, नॉर्मल एक वूम के थ्रू बर्थ लेने के बजाय मदर अर्थ के थ्रू जन्म लेना प्रेफर किया, ताकि हमें ये क्लैरिटी मिले
हमें थोड़ा सा समझ आए कि ये जो है ये भी तो एक मदर ही है जिसके थ्रू सीता माता आई हैं। तो फ्रेंड्स, कितनी महान योगिनियां हमारे भारतवर्ष में पैदा हुई हैं, और कितना सॉरी स्टेट था बीच का जो समय आया, इतने 2400 सालों का, 2500 सालों का, जिसमें हम इतने अंधेरे में गिर गए कि हमने फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये तो घर के काम के लिए, ये सिर्फ खाना बनाने के लिए, ये सिर्फ झाड़ू बर्तन करने के लिए। हम ये भूल गए फ्रेंड्स कि जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज हैं वो सीता माता की एनर्जीज हैं। वो ऋषि पत्नी जो इतनी हाईली लर्नेड थी, चाहे आप गार्गी को देख लीजिए, आप आत्रेय को देख लीजिए, आप सेज मैत्रेय को देख लीजिए, ये सब महान योगिनियां थी जिन्होंने ना सिर्फ अर्थ पर रही हैं बल्कि उन्होंने कई प्लैनेट्स भी बनाए, कई स्टार सिस्टम्स भी बनाए। हम कैसे ऐसा, हमने किस भूल से ये मान लिया कि हमारी जो डिवाइन, जो फेमिनिन एनर्जीज है वो वीकर है? दे आर नॉट वीकर फ्रेंड्स, दे आर डिफरेंट। जब पत्री सर बहुत बार बोलते हैं कि विमेन तो ऑलरेडी एनलाइटेंड बीइंग्स हैं। अगर मेन ध्यान में आते हैं तो वो एनलाइटेंड बीइंग्स होते हैं, विमेन तो ऑलरेडी एनलाइटेंड बीइंग्स हैं। सर ने बहुत बार कहा, वो शायद हमको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि डिवाइन फेमिनिन जो है फ्रेंड्स, क्या कारण है, क्या डिफरेंस है। ऐसा हमने कई किताबें पढ़ी हैं, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, क्या फर्क है? आप में से भी कोई मुझे फीडबैक दे सकता है अगर आप देना चाहें तो क्या फर्क है फ्रेंड्स, मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनिन एनर्जीज में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है फ्रेंड्स, मैस्कुलिन एनर्जीज दिमाग से सोचती है, इट इज फ्रॉम द ऑपरेटिंग फ्रॉम द माइंड। एंड व्हाट अबाउट फेमिनिन एनर्जीज? फेमिनिन एनर्जीज हार्ट स्पेस से ऑपरेट करती हैं। सो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हार्ट जो है वो ज्यादा सुपीरियर इंटेलिजेंस है फ्रेंड्स। जो आपका माइंड है वो सेपरेशन क्रिएट करता है। आपका दिमाग आपको बताएगा कि आप अलग हैं, वो अलग हैं, यू नो, ये जो फीलिंग है कि आपके दिमाग ने आपको, माइंड ने आपको दी है दैट यू आर सेपरेट और वो सेपरेट है। सो तो ये थर्ड डायमेंशन का कैरेक्टरिस्टिक है। आप जब फिफ्थ डायमेंशन में आ गए तो आप हार्ट स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब हम सब एक हैं। हार्ट स्पेस वननेस का स्पेस है, और जो माइंड से ऑपरेट करते हैं वो मैस्कुलिन एनर्जीज ऑपरेट करती हैं माइंड से, फेमिनिन एनर्जीज ऑपरेट करती हैं हार्ट से। लेकिन अब तो फ्रेंड्स, अब और भी खूबसूरत समय है। और अब क्या समय है? अब तो फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के एक साथ आने का समय है। हमने क्या अर्धनारीश्वर के बारे में नहीं सुना? डेफिनेटली सुना है हमने। जब फ्रेंड्स आपके हर किसी इंसान, देखिए हमारे को लगता है कि हम अगर एक फीमेल की बॉडी है तो हम बिल्कुल फीमेल ही हैं, अगर हम मेल बॉडी में है तो हम बिल्कुल मेल ही हैं। ये फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा धोखा है, एक इल्यूजन है। कई जन्म आपने एज अ मैन लिए, कई जन्म आपने एज अ वुमन लिए। आपको क्यों लिया आपने वुमन की तरह जन्म? क्योंकि आपको ज्यादा लविंग होना था, ज्यादा फॉरगिविंग होना था। क्यों लिया आपने मैन के जैसा जन्म? आपको सपोर्ट करना सीखना था, आपको डिसीजंस लेने सीखने थे। तो अब आपके पास वो समय आ गया फ्रेंड्स जब हम सबके अंदर कुछ परसेंटेज मैस्कुलिन एनर्जीज के हैं, कुछ परसेंटेज फेमिनिन एनर्जीज के हैं। 49% हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 51% फेमिनिन एनर्जीज है, तो 49% मैस्कुलिन एनर्जीज भी हैं। तो जब हम वननेस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो पहले तो अपने अंदर की वननेस, कि हमारे अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज हैं, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, वो एक साथ 100% अर्धनारीश्वर के रूप में हम आए आगे। सो कोई डिफरेंस ना हो कि ये एनर्जी सुपीरियर है, ये एनर्जीज इंफीरियर है। हम सभी का अपना खूबसूरत रोल है अर्थ प्लैनेट पर। सो फ्रेंड्स, एक तो ये पॉइंट है कि हमारे डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज का अब राइज होने जा रहा है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया कि स्पिरिचुअलिटी का भी युग है। तो अब हमारी जो सेंसेस हैं, हमने थर्ड डायमेंशनल अर्थ में हमारी 5 सेंसेस थी, ठीक है ना फ्रेंड्स? अब समय आ गया है हम अपनी और भी सेंसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप ध्यान में आते हैं, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ एंड न्यू सेंसेस। तो आपकी थर्ड आई ओपन होती है, आपकी इंट्यूशन ओपन हो जाती है, आप क्लेयरवॉइंट हो जाते हैं, आप क्लेयर ऑडियंट हो जाते हैं, क्लेयर सेंटिएंट हो जाते हैं। ये सब फ्रेंड्स बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज हैं जो इंसान को मिलती हैं जब वो
हायर फिफ्थ डायमेंशन, जब वो फिफ्थ डायमेंशन में आता है तो विद फिफ्थ डायमेंशन योर सेंसेस ब्रॉडन, आपकी सेंसेस का ब्रॉड बैंड बढ़ जाता है। तो अभी देखिए आपको तो सिर्फ इतना ही दिखाई देता है जितना है, लेकिन आप जानते हैं कि डॉग्स को वो भी चीजें दिखाई देती हैं जो आपको नहीं दिखाई देती, कैट्स को वो भी चीजें दिखाई देती हैं जो आपको नहीं दिखाई देती हैं, डॉग्स को वो विसल सुनाई दे जाते हैं जो आपको नहीं देगी कभी भी सुनाई, क्योंकि वो आपकी रेंज में नहीं आता। अब फ्रेंड्स वो समय आ गया है कि हमारी ये बहुत सारी एबिलिटीज डेवलप होने वाली हैं। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा फ्रेंड्स कि हम एक टेलीपैथिक रेस में बनने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझते होंगे कि टेलीपैथी क्या होती है। फ्रेंड्स टेलीपैथी इन सब बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स है, मैं आपको बहुत सिंपली बता देती हूँ। टेलीपैथी का मतलब है डायरेक्ट माइंड टू माइंड ट्रांसफरेंस। आप सोच रहे हैं जो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाला व्यक्ति तक वो बात डायरेक्टली पहुंच जाएगी। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स टेलीपैथी, डायरेक्ट माइंड टू माइंड ट्रांसफरेंस। और मैंने ये मेरे आंखों के सामने ही हुआ है। पत्री सर किसी के साथ टेलीपैथिकली बात कर रहे थे, मतलब जिस व्यक्ति को बुलाया था उन्होंने बोलने के लिए, उसने बोला स्टेज पर जो कुछ भी बोलना था, तो सर ने उसने सर की आंखों में देखा, ये देखने के लिए कि सर क्या रिएक्शन है सर का। और सर ने बहुत जोर से उनकी आंखों में देखा, जैसे कि वो कभी कभी देखते भी हैं। तो मतलब मुझे आइडिया था कि हाँ टेलीपैथी ऐसे होती है, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने लाइव हुई और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस मोमेंट के लिए कि मुझे ही पता चला कि हाँ ये, क्योंकि उसके बाद उन मास्टर ने बहुत ज्यादा एकदम से और बोलना शुरू कर दिया, जैसे कि डायरेक्ट माइंड टू माइंड ट्रांसफरेंस हो चुका था। ये फ्रेंड्स माइंड टू माइंड ट्रांसफरेंस होता है टेलीपैथी। फिर क्लेयरवॉयंट आपको कहीं का भी दिख जाता है, क्लेयर सेंटिएंट कुछ भी फीलिंग हो जाती है, क्लेयर ऑडियंट किसी भी हायर डायमेंशन का आपको सुनाई देना शुरू हो जाता है। ये सब फ्रेंड्स साइकिक एबिलिटीज हैं जो आपको इन हायर डायमेंशन में मिलनी शुरू हो जाती हैं। और फ्रेंड्स आपके वर्ड्स, आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी वाक शक्ति में कितनी पावर हो जाती है फ्रेंड्स। फिफ्थ डायमेंशनल अर्थ में अपने वर्ड्स और अपनी थॉट्स को संभाल कर यूज कीजिएगा। मैनिफेस्टेशन का युग आ चुका है फ्रेंड्स, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो चुके हैं। आपने शायद रियलाइज किया है या नहीं किया, मैं नहीं जानती, लेकिन ये बात आप लिख लीजिए कि आप जिस भी चीज पर कुछ देर तक फोकस करते हैं, जिस एक सिंगल थॉट पर, वो थॉट मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। अगर आपने एक थॉट को होल्ड कर लिया, मतलब ऐसा रिसर्च तो कहते हैं कि 17 सेकंड्स तक भी आपने एक ही थॉट पे सिंगल माइंडेडली सोचा, तो आपकी वो थॉट मैनिफेस्ट होने लग जाती है फ्रेंड्स। तो हम जो बेकार की बात मजाक में भी करने लग जाते हैं ना, कि अरे मैं तो मोटा होता जा रहा हूँ, मैं तो मोटी होती जा रही हूँ, मेरे तो बाल सफेद होते जा रहे हैं, मेरे तो बच्चे पढ़ते नहीं है। फ्रेंड्स ये सब कैजुअल स्टेटमेंट्स जो आप मेक करते थे वो स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम आ चुका है। आपकी वाक क्षेत्र पे आपको बहुत जबरदस्त कंट्रोल करना होगा, बिकॉज योर थॉट्स आर बिकमिंग योर वर्ड्स एंड योर वर्ड्स आर बिकमिंग योर रियलिटी। हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम अपनी बीमारियों को खुद क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी सफरिंग को खुद क्रिएट कर रहे हैं, और हम अपने रिचेस को भी खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब ये समय आ चुका है जब आप सब मैनिफेस्टर्स बन चुके हैं, और इसलिए आप जो भी बोलें आप बहुत सोच समझ कर बोलिए। जो आप सोचे अपनी सोच पर लगाम लगा लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि शुरुआत तो सब सोच से होती है। इट ऑल बिगिंस विद द थॉट। ये जो आपके जो एटम बॉम्ब्स भी बने, जो हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी बने, उनकी शुरुआत कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? शुरुआत थॉट से हुई थी। थॉट का समय आ चुका है। थॉट जो है फ्रेंड्स, उसकी स्पीड क्या है? जो फास्टेस्ट नोन चीज है ना मैनकाइंड के लिए, वो है लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड का जैसे जितनी देर में सन से अर्थ लाइट पर आती है, वो कितनी देर है फ्रेंड्स? 8 मिनट में इतनी ज्यादा डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करके आती है। आपकी थॉट उससे भी तेज है। इसी समय आप सन के बारे में सोचेंगे, आप सन पर होंगे। इट विल नॉट टेक 8 मिनट्स। आपकी थॉट फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है। सो अब थॉट का समय है फ्रेंड्स, थॉट एंड मैनिफेस्टेशन का समय है। सो आपकी थॉट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, निकोलस टेस्ला का नाम सुना होगा। ये फेमस साइंटिस्ट है फ्रेंड्स। और ये निकोलस टेस्ला के बारे में तो ये बताते हैं फ्रेंड्स कि वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो एक्सपेरिमेंट का पूरा मॉडल उनके दिमाग में, उनके थॉट में होता था। एक एक डिटेल, कोई भी ऐसी डिटेल नहीं थी जो मिसिंग होती थी। एक एक नट बोल्ट कहाँ लगेगा, पेज कहाँ लगेगा, किसी का साइज क्या होगा, किसी का साइज क्या नहीं होगा, सब कुछ उनकी थॉट में पहले होता था। और उसके बाद वो बनाते थे मॉडल बिल्कुल एक्यूरेटली।
तो ये वो ग्रेट साइंटिस्ट ने कैसे कर लिया फ्रेंड्स, उनको इंस्पिरेशन मिली थी, है ना, उनको भी तो किसी हायर डिमेंशन के बीइंग ने इंस्पिरेशन दी होगी कि ये सर ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी। आइंस्टाइन ने फ्रेंड्स क्या क्या देखा था, आइंस्टाइन अपने ड्रीम्स के थ्रू अपना वो सोच रहे थे कि क्या कैसे बनेगा मॉडल, कैसे बनेगा। ड्रीम में क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखा कि वो एक लाइट की रे के ऊपर बैठे हुए हैं, और लाइट की रे पर बैठकर बहुत दूर तक जा रहे हैं। लाइट आपको मालूम है कितनी फास्ट स्पीड है लाइट की। तो इनको फ्रेंड्स वो आइडिया उनको उस ड्रीम से आया। तो अब जो हमारे जो पोर्टल्स है ना वो खुलने लगे हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे पोर्टल्स बंद थे, इस समय का इंतजार हो रहा था फ्रेंड्स। ऋषियों मुनियों ने जिस समय की बात करी है, जिस एज ऑफ लाइट की बात करी है, जो सतयुग की बात करी है, वो यही युग है जिसमें हमने ऑलरेडी एंटर कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, एनर्जीज कैसी हैं इस समय की। फ्रेंड्स एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी आपको लगेगा कि आप बिना बात के सैड फील करेंगे, कभी आपको लगे आपका बिना बात के रोने का मन करेगा। सो फ्रेंड्स अगर ऐसा मन करे तो रो लीजिए, क्योंकि रोना जो है ये नेचर का एक मैकेनिज्म है कि आपको रिलीज मिल सके। सो आपका रोने का मन करता है आप रो लीजिए, आपका सोने का मन करता है आप सो जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप सोते हैं तो एस्ट्रल मास्टर्स बहुत सारा काम आपकी एस्ट्रल बॉडी पर करते हैं। इतनी लाइट आ रही है अर्थ पर, आप जानते हैं फ्रेंड्स लाइट के भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो लाइट जो इस वक्त अर्थ पर आ रही है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स गामा रेज। गामा रेज बहुत पावरफुल है और वो इस समय ह्यूज क्वांटिटीज में अर्थ पर स्ट्रीम की जा रही हैं, और ये गामा रेज बहुत जल्दी चेंजेस लाते हैं इंसान में, मतलब एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज बना सकते हैं कुछ ही घंटों में। सो वो गामा रेज इस वक्त अर्थ पर आ रही है फ्रेंड्स। आपकी बॉडी लाइट बॉडी बन रही है। ये वो समय है फ्रेंड्स जब आपका और आपके हायर सेल्फ का गैप कम हो रहा है। आपका हायर सेल्फ क्या है फ्रेंड्स, आपका हायर सेल्फ एक पूर्ण आत्मा है और आप अंश आत्मा है। उस पूर्ण आत्मा ने एक्सपीरियंस लेने के लिए छोटी छोटी अंश आत्माओं को धरती पर भेजा। क्यों किया ऐसा पूर्ण आत्मा ने? अब ये मान लीजिए कि आपको गर्म पानी से नहाना है, ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं कि अब आप पूरे बाल्टी को गर्म पानी का भर के अपने ऊपर तो नहीं डाल लेते ना, आप थोड़ी सी फिंगर डिप करते हैं। वही केस है फ्रेंड्स। वो जो आपकी जो फुल बॉडी है वो पूर्ण आत्मा मान लीजिए, तो वो जो छोटी सी फिंगर है जिसको आप डिप करके भेजते हैं अनुभव करने के लिए कि देखो कैसी है, वो आप हैं, वो छोटी आत्मा जो है वो अंश आत्मा हम हैं। तो अब जो गैप है आपकी अंश आत्मा में और आपकी पूर्ण आत्मा में, वो गैप फिल हो रहा है। आप अपनी हायर सेल्फ बन रहे हैं, आप इवॉल्व कर रहे हैं। अब आप सिर्फ कठपुतली नहीं है, आप खुद ही हायर सेल्फ बन रहे हैं। अब आप खुद ही पूर्ण आत्मा बनने के रास्ते पर हैं फ्रेंड्स। और क्या एडवाइस है हमारे लिए 5 डिमेंशन अर्थ में? आप ध्यान कीजिए, खूब सारा ध्यान कीजिए। आपकी बहुत सारे पोर्टल्स खुलेंगे, आपका हार्ट स्पेस खुलेगा और आपको बॉडीली एंड मेंटल हेल्थ भी मिलेगी। फ्रेंड्स आपने क्या नोटिस किया है कि हमारे जो दवाइयों पे डिपेंडेंस है वो बहुत कम हो चुकी है। मैं नहीं जानती आप में से कितनों ने एक्सपीरियंस किया ये, लेकिन मुझे ध्यान में आए हुए 3 साल हुए हैं और 3 साल ही मुझे मेडिसिन को छोड़े हुए हो चुके हैं। मुझे बहुत प्रेशराइज भी किया गया बहुत टाइम। एक पॉइंट पे जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो मुझे मेरी फैमिली बहुत प्रेशराइज भी करती थी कि मैं दवाई लूं, लेकिन मैं खुद से जानती थी कि मैं खुद को हील कर सकती हूँ। मेरा ये कन्विक्शन, ये बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग था फ्रेंड्स कि मैंने बहुत अजीबोगरीब इलनेसेस जिनके लिए मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने उनसे खुद को कंप्लीटली क्योर किया। ये भी फ्रेंड्स हमारी 5th डिमेंशनल अर्थ का कैरेक्टरिस्टिक है कि आपका सेल्फ हीलिंग मोडालिटीज में विश्वास बढ़ जाता है। फ्रेंड्स आपको मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरी लेफ्ट आई में विजन बहुत खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी कि मुझे इस लेफ्ट आई से सूरज भी नहीं दिखता था। तो मुझे लगा कि मेरा तो करियर का क्या होगा फ्रेंड्स, मेरा बहुत पढ़ने लिखने का काम है, मेरा बहुत रिसर्च वर्क चलता रहता है। सो मुझे लगा कि तो मेरे करियर का मुझे थोड़ा सा डाउट और थोड़ा सा फियर आ गया। तो उसके बाद मैं अभी आपकी क्वेरी को बाद में आंसर करूंगी, मैं जो बोल रही हूँ वो कंप्लीट कर लूं। तो ऋषि मुनि नहीं, सॉरी। तो मैंने फ्रेंड्स मुझे डॉक्टर के पास ले गए मेरी फैमिली की, नहीं अपनी आंख दिखाओ, आंख का मामला है, बहुत बड़ी बात होती है। सो मैं गई प्रेशर में, थोड़ा डर भी था, थोड़ा फैमिली का प्रेशर भी था। तो डॉक्टर साहब ने देखा और मुझे कहा कि अच्छा आपकी तो ना विजन इस आंख में 50% गिर गई है, अगर आप हमारे पास कुछ समय बाद आते तो हम कुछ नहीं कर पाते।
सो फ्रेंड्स, वो मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप 2-3 साल बाद आते तो ये आंख तो बचती नहीं आपकी, तो आप तो अपना एक चश्मे का नंबर बढ़ा, ये बढ़ा वो बढ़ा, आप ड्राइविंग भी करते हो, आप कैसे ड्राइविंग कर सकते हो। डॉक्टर साहब ने मुझे काफी डराने की कोशिश करी। लेकिन फ्रेंड्स, मजे की बात क्या थी कि ध्यान में और इतना स्वाध्याय और इतना सज्जन संगति हो गया था कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि आपकी आंख में 50% विजन चली गई है। और मैं क्या सोच रही थी मन में, मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ, ये कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, अगले 10 से 15 दिन में मेरी आई साइट वॉज रिस्टोर्ड टू नॉर्मल। ऐसे नहीं है कि 100% परफेक्ट हो गई है, लेकिन कोई भी डिफरेंस नहीं है अब मेरी लेफ्ट आई और राइट आई की विजन में। क्योंकि फ्रेंड्स, हम किस युग में आ चुके हैं? हम फियर के युग में अब नहीं है। फियर कभी थोड़ा आए तो भी कोई बात नहीं, हमको ये समझ होनी चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि हम इस से ओवरकम कर सकते हैं। हम इस सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसको ओवरकम ना कर सके। कैंसर से भी तक मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स बोलते कि अरे ये अब तुम्हें फिर प्रॉब्लम हो गई। मुझे फ्रेंड्स पिछले समय में कुछ दिनों में काफी प्रॉब्लम थी, लेकिन एक विश्वास था कि ये कुछ भी नहीं है, मैं खुद को हील कर सकती हूँ। तो ये विश्वास ना सिर्फ मुझे हुआ, लेकिन मेरी फैमिली को भी मेरे थ्रू हुआ। उनको भी लगा कि हाँ, ये तो ठीक कह रही है, खुद को ठीक कर सकती है। अब उन सबको मालूम है कि इसको डॉक्टर के पास ले जाने का कोई पॉइंट नहीं है, खुद को हील कर सकती है। फ्रेंड्स, ऐसा हुआ भी। और जो मैंने आपको मैनिफेस्टेशन की बात बताई, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं सोचती हूँ और वो चीज होती है। लेकिन मेरा इसका एक्सपीरियंस बड़ा सॉरी एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, कि जब मैंने ये सोचा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मान लीजिए फिर भी मुझे फैमिली के प्रेशर में किसी जगह जाना पड़ रहा था, तो मेरे दिमाग में जो मैं सोचती थी कॉन्टिन्यूसली वही होता था। तो मुझे लगता था अरे मुझे नहीं जाना है, मुझे फोर्स कर रहे हैं लोग। और मैं नेगेटिव मैनिफेस्टर बन गई। नेगेटिव सोच और मुझे उसी दिन द सेम डे आई वुड गेट वेरी हाई फीवर, जिस दिन जाना होगा। और उसके बाद वो कुछ ही घंटों में वो फीवर खुद ब खुद चला जाएगा जब मुझे नहीं जाना होता था। तो मैं नेगेटिव मैनिफेस्टर बन गई। नेगेटिव बोल के मैं उस नेगेटिव सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग गई। फिर मुझे समझ आया कि ये काफी रिपीटेडली हो रहा है कि मैं नेगेटिव सोचती हूँ और वो वैसे ही होना शुरू हो जाता है। सिचुएशन वैसे ही क्रिएट हो जाता है कि मुझे कहीं ना जाना पड़े जहां मैं नहीं जाना चाहती। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत केयरफुल हो गई अपनी थॉट्स को लेकर कि मैं कोई नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में आसपास भी नहीं आने देती। सो फ्रेंड्स, ये हम अब सब मैनिफेस्टर्स हो चुके हैं, हम सब क्रिएटर्स हो चुके हैं। यही होता है फ्रेंड्स, क्रिएटर होना। दिस इज बीइंग अ क्रिएटर, कि जो आप चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, जिस पे आप एनर्जी लगा रहे हैं, जिस चीज को आप जितनी एनर्जी दे रहे हैं, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। वी आर ऑल क्रिएटर्स। अब हम क्रिएटर के रोल में आ गए हैं फ्रेंड्स। अब 3 डायमेंशन और 4 डायमेंशन से बाहर आ चुके हैं। 5 डायमेंशन, देखिए 4 डायमेंशन तक भी कुछ खास चेंज नहीं था, लेकिन जो 5th डायमेंशन है वो टोटल गेम चेंजर है। अब आप एक क्रिएटर के रोल में आ चुके हैं। सो आप अपने शब्दों के साथ, अपनी वाणी के साथ, अपने विचारों के साथ बहुत केयरफुल हो जाइए फ्रेंड्स। और अपनी जो ध्यान करना बहुत रेगुलरली शुरू कीजिए। सबसे आगे फ्रेंड्स क्या है इस मार्ग में? सबसे आगे है सर्विस। ध्यान करने से भी ज्यादा बड़ी चीज है ध्यान को बांटना। ज्ञान को इकट्ठा करने से भी आगे है कि आप उस ज्ञान को बांटें। आपके पास जो भी चीज है फ्रेंड्स, समय है, समय दीजिए। ज्ञान है, ज्ञान बांटिए। ध्यान है, ध्यान बांटिए। जो भी आप बांट सकते हैं फ्रेंड्स, उसको बांटना शुरू कीजिए। हम जो भी बांटते हैं, दैट मल्टीप्लाइज। व्हाटएवर वी गिव, दैट मल्टीप्लाइज मेनी फोल्ड। सो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने काफी बोल लिया है, और मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतनी पेशेंटली और इतने प्यार से सुना। एंड आपके कोई सवाल हो तो मैं आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। फ्रेंड्स, आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। निर्मल जी कुछ टाइप कर रही थी, मैंने देखा था। निर्मल जी, आप बोलना चाहेंगे? ओके, आई थिंक चैट बॉक्स में है उनका, मैं देख लेती हूँ। Nirmal ji saying Rishis Munis from above are searching for wombs on earth. Okay, yeah, you're right. Friends, जो हम सब इस समय अर्थ पर है ना, आप अपने आप को आप ये प्लान करके आए हैं। इतनी सारी सोल्स इस समय अर्थ पर होने के लिए आतुर हैं, और हम जो आए हैं इस समय, हम बिल्कुल प्लान करके आए हैं। या तो हम ध्यान बांटने आए हैं, ज्ञान बांटने आए हैं, या कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने हैं, नहीं तो हम सिर्फ ये देखने आए हैं कि अर्थ पर होकर है।
हम वेरियस रोल्स में आए हैं इस समय अर्थ पर, कोई भी इस समय एक्सीडेंटली नहीं है फ्रेंड्स अर्थ पर। ये तो इस वक्त वो है जो बोलते हैं ना मेन सेंटर है इस वक्त, सभी गैलेक्सीज के लोग इस समय अर्थ पर हैं, और कुछ नहीं तो ये शो देखने के लिए कि देखें यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि ऐसा किसी भी प्लैनेट में नहीं हुआ कि आप अभी 3 डायमेंशन के थे और 10 साल बाद आप 5 डायमेंशन में आ गए। फ्रेंड्स ऐसा किसी भी प्लैनेट पर नहीं हुआ है। बहुत सारे प्लैनेट्स के ने आगे बढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि आप इन बॉडी आपकी बॉडी लाइटर होती जाए, यू बिकम अ लाइट बॉडी, ऐसा सिर्फ अर्थ पर हुआ है इस समय। सो बहुत सारे लाइट मास्टर्स हैं इस समय, लाइट वर्कर्स हैं इस समय अर्थ पर, जो कि अमेजिंग काम कर रहे हैं। आपके सामने जो इतना ज्ञान आना शुरू हो गया, कहाँ से आ गया इतना सारा ज्ञान एकदम से? जूम कहाँ से आ गया फ्रेंड्स? जूम में आप कौन सी सिटी में हैं, कौन सी कंट्री में, ये मैटर ही नहीं करता। इट जस्ट डजंट मैटर कि आप कौन सी कंट्री में हैं, मुझे तो लगता है। तो अब मतलब बहुत अमेजिंग समय है फ्रेंड्स, वी हैव बिकम इवन क्लोजर। और यस, ऋषि मुनि भी इस समय गर्भ ढूंढ रहे हैं अर्थ पर आने के लिए। कोई भी इस समय एक्सीडेंटली नहीं आया फ्रेंड्स, कोई भी, हम सब प्लान करके आए हैं इस समय। ओके, श्वेता जी, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट क्वेश्चंस दे वांट टू आस्क? Bhumika Berry is saying, I have a question. Yes, you can unmute her. हाँ जी भूमिका जी। Hello. Hi. हाँ जी, good evening मैम। Good evening. मैम, I have one question. ये जो आप जैसे बता रहे हो ना कि आपको कई बार फीवर ऐसे होता था, तो मैम मेरे साथ ये चीज काफी बार हुई है। जैसे कभी कोई एग्जाम है, चाहे मैंने पढ़ा है प्रॉपरली, मेरे को आता भी है एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट, बट मेरे को एंजाइटी में ना फीवर हो जाता है। या फिर कई बार ऐसे हुआ है कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती हूँ तो मुझे फीवर हो जाता है, बट और जब एंड आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट एंड फिर उसके बाद मतलब मैं उसमें इतना आई गेट वेरी सिक। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? This is the power of your thought. ये आपकी सिर्फ थॉट का प्ले और कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैंने खुद किया हुआ है, खुद बहुत बार लाइफ में अनकॉन्शियसली किया, लेकिन किया है। तो ये मैंने बहुत बार, अब आप हमने अपनी थॉट, अब यू नो इट्स अ पैटर्न, आपकी नेगेटिव सोचने की आदत हो गई है। सो आपको इस स्क्रिप्ट को पलटना है। नेगेटिव स्क्रिप्ट को यू हैव टू फ्लिप इट टू अ पॉजिटिव स्क्रिप्ट। तो जब आपके दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट आए तो आप ये सोच लीजिए कि आप उसके यू हैव टू रिप्लेस इट विद 3 पॉजिटिव थॉट्स। एक नेगेटिव को 3 पॉजिटिव आपने सोचकर पलटना है। एंड भूमिका, आई शेयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विद यू। श्वेता जी, आपका ये सेशन आज का मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। मैं किसी भी सेशन से पहले बहुत प्रिपेयर करती हूँ, ठीक है। मेरे मतलब मुझे ना बचपन की एंजाइटी रहती है कि अच्छा मेरा सेशन है, मुझे बहुत प्रिपेयर करना है। मेरा जॉब भी ऐसा है फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो ये आदत है बचपन की कि बहुत प्रिपेयर करके जाना है, और अब तो कॉलेज में आपको और भी ज्यादा जाके प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आज मैंने फ्रेंड्स मैं ये बुक पढ़ रही थी, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। तो थैंक यू निर्मल जी। तो मैं ये बुक पढ़ रही थी, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या था कि सरेंडर, जस्ट गो विद द फ्लो। तो ये फ्रेंड्स, ये पहला सेशन है जिसमें मैंने कोई चीज खोलकर नहीं देखी, क्योंकि मैंने कहा मास्टर्स आई सरेंडर। जो आप मेरे थ्रू ज्ञान बांटना चाहते हैं, मैं उसके लिए ओपन हूँ, आई एम रेडी। तो फ्रेंड्स, ये मेरे लिए बड़ा स्पेशल डे है आज का, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है कि बिना कुछ मतलब जैसे मैं तो स्टूडेंट्स की तरह पढ़ती थी, जैसे किसी का बहुत ज्यादा एग्जाम आने वाला होता है, मैं वैसे पढ़कर कोई भी सेशन कंडक्ट करती थी। लेकिन आज मैंने अलाउ किया, I just surrendered totally and I went with the flow and I've enjoyed it thoroughly. मैम, one more question. मैम, जो आपने कहा कि अब हम एक वननेस की उसमें जा रहे हैं कि अर्थ भी वही है, प्लांट्स भी वही हैं, स्टोन इवन हर चीज वही है, बट कई बार हम किसी को ये समझाना चाहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस, लाइक हम सब एक ही हैं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारी जो इमीडिएट फैमिली है, कई लोग ऐसे होते हैं ना अपनी इमीडिएट फैमिली को कहते हैं कि ये हमारा पार्ट है, हमने इनके लिए कुछ भी करना है, बट हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको कहते हैं कि नहीं हमने नहीं करना, दे फाइट एंड दे शाउट या कुछ ऐसे। तो ऐसे लोगों को कई बार हम ये समझाना चाहते हैं कि मतलब सोल तो एक ही है ना सबके अंदर। तो मैम उनको ये चीज कैसे हम समझा सकते हैं, मतलब कि दे आर वेरी इंडिफरेंट, कि हमारी फैमिली और हम हमारा बस अच्छा होता रहे और बाकी सबका नुकसान हो। The beauty of your question, it's a very beautiful question, but I'll give you a very simple answer. हमको किसी को कुछ नहीं समझाना, हमको सिर्फ ध्यान बांटना है।
जो पिक करना चाहते हैं वो पिक कर लेगा। यू नो फ्रेंड्स, आइंस्टाइन का एक बड़ा फेमस कोट है, वो कहते हैं कि एक लेवल है जिसपे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उस लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। मतलब 3 डायमेंशन में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और आप सोचें कि आप 3 डायमेंशन से ही सॉल्व करेंगे तो वो नहीं सॉल्व होगी, वो लड़ाई झगड़े से ही सॉल्व होगी। ठीक है, तो आपको एक हायर प्लेन से पे जाना पड़ेगा। मतलब व्हेन यू बिकम अ मेडिटेटर तो आप एक हायर डायमेंशन से देख रहे हैं उस प्रॉब्लम को, तो उसका सोल्यूशन बहुत सहज हो जाता है। हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि अरे तुम ये नहीं करे, वो नहीं करे, हम गलत है, तुम सही है, नथिंग। हर किसी की अपनी जर्नी है। जो ध्यान की बात को सुनना चाहते हैं उस तक पहुंचा दीजिए, दैट्स इट, दैट्स जस्ट इट। इसके अलावा हमको कुछ भी करने की, किसी को जज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे लाइफ टाइम्स हमने भी ये सब किया है। हमारी भी सोल इतनी इवॉल्व नहीं थी कि हम हर जन्म में ध्यान को पिक कर पाए। मैंने खुद बचपन में ध्यान को पिक नहीं किया, मेरे घर में सभी लोग, मेरे पेरेंट्स ध्यानी थे, मैं उनके बहुत अगेंस्ट थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो लेकिन जब ध्यान पकड़ने का समय आया तो ऐसे पकड़ा कि छोड़ा ही नहीं। सो हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन ध्यान को लेने के लिए रेडी है, दैट्स इट, आवर जॉब इज डन। ओके, आंसर योर क्वेश्चन। दिव्या जी कुछ पूछना चाह रही है। दिव्या, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार काजल जी। नमस्कार। काजल जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना पिछले 1 साल से ध्यान में हूँ, तो मेरे को इतना पैशनेट हूँ कि ध्यान की क्लासेस सब लगाती हूँ। मतलब मुझे ध्यान बांटने का बहुत शौक है। मेरे नोन में कोई भी आ जाए, अननोन, चाहे मेरा कोई पर्सन आ जाए, मैं सबको ध्यान में मैं कहती हूँ आ जाओ, बस सब लोग आ जाओ। बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ध्यान की क्लासेस लगाने के लिए पैशनेट हूँ, रोज एक क्रेज के साथ उठती हूँ सुबह की ध्यान करूंगी, बट मैं ध्यान नहीं कर पाती। मैंने पीछे कुछ टाइम आया, आज से 6-7 महीने पहले, कि मैं ध्यान के लिए बैठ जाती थी, 1-1, 1.5 घंटा, नहीं पता चलता था, शायद सो जाती थी, पता नहीं ध्यान था, मुझे नहीं मालूम। बट ऐसा अब सिनेरियो है कि थॉट्स में रहती हूँ, ध्यान करना है, बट उसके लिए स्पेसिफिकली मैं बैठती नहीं। वो कहते हैं ना मेरे से बैठा नहीं जाता, वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठती नहीं हूँ ध्यान के लिए। मुझसे ये अभी आपने बोला ना कि मैनिफेस्टेशन का टाइम है, दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो मेरे को वो एग्जैक्ट मैनिफेस्ट क्या करना है, कैसे करना है, मुझे बस यही जानना है। आप इन थॉट्स से कि मुझसे ध्यान नहीं होता, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन को इवन राइट नाउ। ओके, आप यही बोल रहे हैं कि मुझसे ध्यान नहीं होता, मुझसे नहीं बैठा जाता, आप उन्हीं एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे ये कहते हैं, मेरे पास अगर टाइम होता भी है ना, मैं थॉट्स में चली जाती हूँ। अगर मैं फ्री में, आप अगर थॉट्स भी आ रहे हैं आपको तो भी कोई बात नहीं, आप हाथ बंद करके, लेग्स बंद करके, जहां पर भी ग्रुप मेडिटेशन उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वो एनर्जीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो ग्रुप मेडिटेशन से आपका एक रूटीन भी बनेगा। नहीं, ये जो जब से 9:30 वाला क्लास स्टार्ट हुआ है तब से बहुत रेयर है कि मैंने 2-4 दिन मिस किया है। मेरा मतलब पूरा डेडिकेशन होता है कि मेरा क्लास मत मिस हो, बट वो है ना कि जैसे बैठ के स्पेसिफिकली, जैसे मेरा ध्यान में करने लग गई थी 1.5-2 घंटे, वो मतलब अब 5 मिनट भी बैठती नहीं हूँ। ये मेरे को खुद से, आप नहीं बैठोगे ना तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। हो सकता है आपने अपनी प्रीवियस लाइफ टाइम से बहुत ध्यान किया हो और आप इस समय ज्यादा सर्विस करने के लिए आए, लेकिन फिर भी आप जितने मर्जी आपने ध्यान किया हो पुराने पिछले जन्मों में, आपको थोड़ा टाइम तो सेंटर्ड होने के लिए खुद को भी चाहिए, नहीं तो आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आप मुझे कैसे मैनिफेस्ट करना है, मुझे कैसे और क्या मैनिफेस्ट करना है? आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप अपने आप को रोज बोलिए कि आप मिरर में देखिए, डू द मिरर एक्सरसाइज। अपने आप अपनी बैक को पैट कीजिए मिरर में और बोलिए कि मैं ध्यानी हूँ, आई एम अ मैनिफेस्टर, आई एम अ मेडिटेटर, ऐसे रोज बोलिए और इसी थॉट के साथ सोइए। ये थॉट ही रखिए सोते टाइम, ये इमेज रखिए अपने माइंड में। और दूसरा, अगर आपने, मुझे इतना पता है कि एक बार हम कोई चीज ठान लें तो मतलब ऐसा, मैं अपने बारे में तो डेफिनेटली जानती हूँ कि अगर कुछ ठान लिया तो मुझे कोई हिला नहीं सकता। तो ये आप अपने बारे में भी ठान लीजिए। ये एक बिलीफ है आपका, मालूम, ये आपका बिलीफ है कि नहीं हो पा रहा। दिस इज जस्ट अ बिलीफ, नथिंग एल्स, एंड अ बिलीफ कैन बी चेंज्ड विद पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग। और एक नियम बना लीजिए, एक पर्टिकुलर आवर, एक पर्टिकुलर जगह जहां पे आपने मेडिटेशन में बैठना ही बैठना है। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। एक बार सोच लिया आपने तो आप कुछ भी कर सकते हो, ट्रस्ट मी, एनीथिंग।
Okay, I think we should go for meditation now. Yes, absolutely. We'll Yeah. go for the meditation. Yes. Friends, हम ध्यान में बैठते हैं और श्वेता जी मैं एक थोड़ा सा बोलूं फिर आप म्यूजिक ऑन कर दीजिएगा. हाँ जी, टीपी सिंह जी आप म्यूजिक ऑन कर दीजिएगा जब मैम बोल लेंगे तो. We invite ब्रह्मऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा, मदर अर्थ, माँ आदिशक्ति, प्लेडियन मास्टर्स, आर्क्टूरियन मास्टर्स, ऋषि पत्नीज, मदर सीता, सप्तऋषि मंडल, and all the light beings who wish to be with us in this meditation session. हम आपको इनवाइट करते हैं, आप हमारे साथ आइए और ध्यान कीजिए और हमारी एनर्जीज को रेज कीजिए. म्यूजिक प्ले कर दीजिए प्लीज. आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर. हम यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं, मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज का धन्यवाद करते हैं कि हम सब ने मिलकर इतना खूबसूरत ध्यान सत्र में भाग लिया. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू डियर काजल, थैंक यू सो मच इतना अच्छा ध्यान के लिए और इतने अच्छे ज्ञान के लिए भी. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. थैंक यू. सो ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं काजल जी हम जल्दी फिर से मिलेंगे और आप और ये जो इंटरेस्टिंग इतना अच्छा जो आज आपने हमें ज्ञान दिया और हम और ग्रहण करेंगे आपसे ये ज्ञान. और एक बार फिर से मैं पुनः आपका थैंक यू करती हूँ और जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन सबका भी बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ. और डियर फ्रेंड्स अब हम सुबह फिर से अपने मॉर्निंग सेशन में मिलेंगे और हम ध्यान करेंगे मिलकर और अद्भुत ऊर्जा को हम सब मिलकर अनुभव करेंगे. सो अब हम आपसे विदा लेते हैं. थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि. थैंक यू डियर काजल जी. थैंक यू एवरीवन. बाय.